अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर, उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया को। इंशाल्लाह हम इसमें कंप्लीट जितनी भी फाइलम है इसकी एक एक वीडियो हम बनाएंगे और लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास एक वीडियो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम चैप्टर की। इसमें हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो हम पढ़ेंगे और ये हमें आगे फाइलम में हेल्प करेंगे। तो प्लेन ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है, मतलब कि एक एनिमल का जो बॉडी होता है वो किस तरह बनी होती है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोटोजोन में होते हैं जो यूनिसेलुलर बॉडी परफॉर्म ऑल बियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे हमें पता है कि यूनिसेलुलर बॉडी है मतलब सिंगल सेल है प्रोटोजोन में, तो सिंगल सेल जो है उसके बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो है सेलुलर लेवल है। सेलुलर लेवल किस फाइल में पाया जाता है? सेल आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट एंड डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग सेल। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल जो है वो एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ और डिवाइड होते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कौन से फाइलम में आते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पंजेस में आते हैं। इसके बाद जो है टिश्यू लेवल है, मतलब यही सेल जो है परफॉर्म द सेम फंक्शन अरेंज इनटू अ टिश्यू। मतलब यही सेल जो है अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ और वो टिश्यू बना लेते हैं और फिर वो मतलब अपना काम जो है परफॉर्म करते हैं। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेलेंट्रेट से लेकर टिनोफोर तक है। इसके बाद जो है आर्गन लेवल है। आर्गन लेवल जो है टिश्यू आर ग्रुप इनटू फॉर्म आर्गन। मतलब हमें पता है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में भी कि जो टिश्यू जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो फिर आर्गन बना लेते हैं। तो आर्गन लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोस्टली फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में है। ये मतलब आप लोग याद रखें क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं कि आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होते हैं, तो हमारा आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थस में। इसके बाद जो है आर्गन सिस्टम लेवल है। आर्गन सिस्टम जो है मतलब ये ही आर्गन एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं और ये एक सिस्टम बना लेते हैं इन हायर एनिमल, लाइक हायर एनिमल। फिर ये जो है आर्गन सिस्टम लेवल जो है स्केलमेन से स्टार्ट होता है इन लीड मोलस्का एंडोडर्मेटा एंड अप टू कार्डेटा। कार्डेटा तक जो है स्केलमेन से लेकर कार्डेटा तक जितनी भी फाइलम है फिर उसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इसके बाद जो है सेकंड टर्मिनोलॉजी है सिमेट्री। मतलब ये सिमेट्री जो है हर फाइल में आपको आएगी कि इसमें कौन सी सिमेट्री है। सिमेट्री है, रेडियल है, बायलैटरल सिमेट्री है। तो सिमेट्री क्या है? एसिमेट्री किसको कहते हैं? एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर एंड डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल होल। मतलब एसिमेट्री उसको कहते हैं अगर एक मतलब बॉडी को, एनिमल के बॉडी को अगर आप दरमियान में इसको काट लें और इसके जो दो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो जाए तो फिर इसको हम एसिमेट्री कहते हैं। एसिमेट्री जो है मोस्टली स्पंजेस में पाई जाती है। इसके बाद जो है रेडियल सिमेट्री किसको कहते हैं? रेडियल सिमेट्री होते हैं एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द एक्सिस एंड डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हॉर्स लाइक सेलेंट्रेट टिनोफोर एंड काइनोडर्म एडल्ट्स। ये रेडियल सिमेट्री उसको कहते हैं अगर आप इसको किसी भी एक्सिस से काट लिया जाए और इसकी बॉडी जो है वो टू इक्वल पार्ट्स या हॉल्स में डिवाइड हो जाए तो फिर हम इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इसमें जो है सेलेंट्रेट है, टिनोफोर है और काइनोडर्म एडल्ट है। इसके बाद जो है बायलैटरल सिमेट्री व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हॉर्स इन एनी प्लेन। मतलब अगर आपको जो ओनली वन प्लेन, बायलैटरल सिमेट्री उसको कहते हैं मतलब अगर आप एक एनिमल को एक साइड से मतलब काटते और वो फिर लेफ्ट और राइट हाउस में डिवाइड हो जाए तो हम फिर इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर दिए गए है। रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी एक्सिस से, मतलब किसी भी साइड से आप काट ले तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री मतलब अगर आप उसको ऊपर से नीचे काट लिया जाए और टू इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाए तो फिर हम इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री जो है प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कार्डेटा तक है। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो है जर्मिनल लेयर। तो हमने पढ़ा डिबोप्लास्टिक और ट्रिपोप्लास्टिक। डिबोप्लास्टिक क्या है? दोज एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डिबोप्लास्टिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जब यही सेल जो है अरेंज होते हैं टू एम्ब्रियोनिक लेयर बन जाते हैं, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसके दरमियान जो है फ्लूइड पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम मिजाग्लिया कहते हैं। तो हम इसको डिबोप्लास्टिक एनिमल कहते हैं, मतलब जिसमें टू जर्मिनल लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसके दरमियान जो फ्लूइड पोर्शन होता है मिजाग्लिया, ये कौन से फाइलम में होते हैं? सिलेंट्रेट और टिनोफोर में जो है डिबोब्लास्टिक लेयर ऑफ ऑर्गन जर्मिनल लेयर डिबोब्लास्टिक होते हैं। इसके बाद जो है ट्रिपोब्लास्टिक एनिमल। अच्छा, ट्रिपोब्लास्टिक क्या है? एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड एम्ब्रियोनिक लेयर। मतलब ट्रिपोब्लास्टिक कोई एनिमल होते हैं जिसमें तीनों लो जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। ये मिजोडर्म वाला लेयर भी इसमें होती है, मिजोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक जो है ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसमें थ्री जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म
मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इसमें पाई जाती है। इसके बाद आता है बॉडी कैविटी और सीलोम। प्रेजेंस और absence ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब गट कैविटी और बॉडी वॉल के दरमियान जो कैविटी पाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाते हैं इसिलोमेट कौन सी एनिमल होते हैं। इसिलोमेट एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। इसिलोमेट वो एनिमल होते हैं जिसमें जो बॉडी कैविटी है वो बिल्कुल होती नहीं, एब्सेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल पोरिफेरा फाइलम जो है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मंथस है और टिनोफोर है। ये सारे फाइलम जो है ये इसिलोमेट है जिसमें कैविटी एब्सेंट होती है। फिर आते हैं सीडोसिलोमेट। ये दूस एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। मतलब सीडोसिलोमेट वो एनिमल होते हैं जो बॉडी कैविटी होती है मेसोडर्म में इसको मतलब कंट्रोल लाइन नहीं करती, मतलब इस पे ऊपर नहीं होती। इंस्टेड ऑफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब जो कैविटी होती है उस पर मेसोडर्म जो है ना वो लाइन नहीं होता और ये स्कैटर्ड पाउचेस की तरह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मतलब प्रेजेंट होती है, लेकिन होती है फॉल्स। तो इसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। तो सीडोसिलोमेट जो है वो कौन सी एनिमल है, स्केलमेन जो है वो सीडोसिलोमेट एनिमल है। इसके बाद जो है सिलोमेट एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। वो एनिमल होते हैं, ये तो हमें पता है, जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो मतलब इसमें पाई जाती है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड। मतलब जो है ये जो बॉडी कैविटी है ऑल साइड से मेसोडर्म इसको कवर करती है, तो इसको हम सिलोमेट कहते हैं। आए हम इसकी डायग्राम को थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। ये देखिए ये सिलोम है, मतलब पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा में है। इसके बाद अगर देखा जाए सीडोसिलोम, ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो मेसोडर्म है उसके पाउचेस की तरह। इसके बाद अगर हम सिलोम को देखें तो मतलब ये जो है मेसोडर्म है इसको फुली कवर करती है ये कैविटी को। ये जो येलो हमें शो हो रही है ये मेसोडर्मल कैविटी है, मतलब मेसोडर्म इसको कवर करती है। पेयर जो है सिलोम के दो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। शेजोसील किसको कहते हैं, सिलोम फाउंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। वो सिलोम मतलब जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास, जब मेसोडर्मल मास स्प्लिट होते हैं तो इससे जो है सिलोम बनता है, इसको हम शेजोसील कहते हैं। एग्जाम्पल जो है नलीड में शेजोसील है, आर्थ्रोपोड में है और मोलस्का फाइलम में जो है शेजोसील होते हैं। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन पे एंट्रोसील। सिलोम फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, एम्ब्रियो बनती है तो इससे एक पाउचेस निकलती है। फिर अगर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तो इससे जो कैविटी बनती है, सीलूम बनता है, इसको हम इंट्रोसील कहते हैं। जैसे हेमिकार्डेटा में है, फाइलम में कार्डेटा में है और काइनोडर्मेटा में है। इसके बाद जो है बॉडी प्लान। इसके बॉडी प्लान क्या होता है, सेल एग्रीगेट टाइप हमें पता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पंजेस में। अब होते हैं ब्लाइंड सेक टाइप और डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए, एनिमल इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। ब्लाइंड सेक वो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट, इसमें पाया नहीं जाता। इट हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग। मतलब इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज अ माउथ एंड अनर। मतलब सिर्फ एक सिंगल माउथ, सिंगल अपर्चर के जरिए वो ब्लाइंड सेक मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो इनकम्प्लीट होती है, मतलब इसका सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता है जो माउथ और अनस का काम करता है। तो इसके जो सिंगल अपर्चर इसमें होते हैं। प्लेटीहेल्मंथ्स और सिलेंट्रेट जो है ब्लाइंड टाइप से के। इसके बाद जो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप फाउंड इन दोज एनिमल हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव, दोज एनिमल जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है विद सेपरेट ओपनिंग, जिसमें माउथ और अनस अलग अलग होते हैं। जो ये नेमाटोड से लेकर नेमा हेलमेंथस से लेकर टोकार्डेट तक जो है ट्यूब इन अ ट्यूब टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद अगर हमने पॉइंट है सिगमेंटेशन। सीडोमेटामेरिक क्या होते हैं, मतलब सीडोमेटामेरिक वो होते हैं जिसमें फॉल्स सिगमेंट होते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मंथ्स जो टेप फॉर्म है इसमें सीडोमेटामेरिक सिगमेंटेशन होती है। जो मतलब सिगमेंट तो होते हैं लेकिन ये कंप्लीट सिगमेंट नहीं होते, फॉल्स होते हैं, मतलब ओरिजिनल नहीं होते। मेटामेरिक क्या है, इनालिड से लेकर आर्थ्रोपोड एंड कार्डेट, मतलब इनालिड फाइलम से लेकर आगे जितने भी फाइलम अप टू कार्डेट आते हैं उसमें मेटामेरिक होता है। Those animals that body internal and externally divide into segment with the serial repetition of some organ। मेटामेरिक क्या है, मतलब इसकी आगा एनिमल वो एनिमल जो बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होते हैं इनटू सेगमेंट और रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिर इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नोटोकॉर्ड, इट इज़ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब मेसोडर्म से बन जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, फॉर्म्ड ऑन द डार्सल साइड पे पाई जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल एम्ब्रियोनिक इन सम एनिमल। नॉन कार्डेट जो वो एनिमल जो विदाउट नोटोकार्ड, जो नोटोकार्ड इसमें नहीं होता, पोरिफेरा से लेकर अप टू फाइलम हेमिकार्डेटा तक जो है नॉन कार्डेट है। और कार्डेट तो हमें पता है जिसमें हम नोटोकार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसको कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है विच द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट। मतलब जब हार्ट से एक दफ़ा ब्लड जो है पंप होती है
और डायरेक्टली उस सेल और टिश्यू को जाती है तो हम इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेट एंड सम लोअर कार्डेट लाइक ट्यूनिकेट्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जब वो ब्लड डायरेक्टली सेल को जाती है, मतलब इसमें कोई ना वेंस होती है, ना आर्टरीज होती है, ना कैपिलरीज होती है। इसके बाद जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उस सिस्टम है जो ब्लड जो है डायरेक्टली मतलब हार्ट से निकल जाती है, फिर वो आर्टरी, वेन वेन एंड ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए मुख्तलिफ सेल को जाते हैं। तो ये एग्जांपल जो है इसमें एनालीड है, सेफेलोपोड है और मोलस्क है। तो ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि हमें ऊपर हमने पढ़ा कि इसमें ओपन है, और ये एक्सेप्शनल केस जो है एनालीड, सेफेलोपोड जो कि मोलस्क का एक एग्जांपल मतलब एक ग्रुप है, और मोलस्क है मतलब यही यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। इसके बाद जो है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, प्रोटिस्टोमेट्स और ड्यूटोस्टोमेट्स एनिमल। प्रोटिस्टोमेट एनिमल वो एनिमल होते हैं इन विच द माउथ इज फॉर्म फर्स्ट, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक स्टेज जो माउथ पहले बन जाती है ब्लास्टोपोर से। तो जो माउथ पहले बन जाती है इसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं, जिससे प्लेटीहेल्मिन्थस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर मोलस्क तक जो है ये प्रोटोस्टोम्स है। इसके बाद जो है ड्यूटोस्टोम्स एनिमल इन विच दी अनस इज फॉर्म अर्लियर देन द माउथ, मतलब इस एनिमल में जो है अनस जो है पहले फार्म मतलब बन जाती है, और मौत जो है इसके बाद। इसमें जो है एकाइनोडर्म है, हेमिकार्डेट है और कार्डेट है। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक एक फाइल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और आगे जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।